अगर कोई अंकुरित हो जाए बीज और वो जमे नहीं तो उसका पेड़ कैसे बनेगा? अंदर से अपने अंदर ये एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए, शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि हम पार हो जाए। और उसके बाद दूसरा एक वचन होना चाहिए, हमें वचन देना चाहिए कि माँ हम सहयोग में एक बड़े बड़े वृक्ष बन जाए। उसमें आपको पैसा देना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ नहीं करना, घर नहीं छोड़ना, द्वार नहीं छोड़ना, कुछ नहीं, कोई बाह्य नहीं है, खाने पीने का भी झगड़ा नहीं है। जो चीज आपको सूट करती वो आप खाए। उसका भी एक तमाशा बनाए हुए हैं। वेजिटेरियनिज्म का तो इतना तमाशा बनाया है कि मैं खुद हैरान हूं कि किसी देहात में जैनियों ने एक ब्राह्मण को पकड़ के एक झोपड़ी में डाला कि जितने भी खटमल है वो उसको उसका खून चूस ले। ये उनके हिसाब से बड़ा भारी परमार हो गया। ये खटमलों को मैं देने वाली हूँ, क्या रियलाइजेशन? क्या मुर्गियों को कि बकरियों को, किसको रियलाइजेशन देने वाले? अब जब कोई इंसान नहीं मिले तो शायद बेकार की चीजों में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, एनर्जी लगा देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अपने को पाकर आप जानिएगा कि आप कितने गौरवशाली हैं। आपके हाथ में ये सब शक्ति आएंगी, आप लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को ठीक करेंगे, अपने को ठीक करेंगे और एक शांति के सागर में आप डूब जाएंगे सब लोग और आनंद की नदिया में गोते लगा। अभी यहाँ 65 देशों से लोग आए, 5 देशों से आए नहीं, पर आए हैं 65। मुसलमान देशों में भी सहयोग चल रहा। और ये सब लोग, मैंने इनको कभी लड़ते झगड़ते कुछ नहीं, जैसे भी रखो। अब सबके अपने अपने बंगले हैं, घर हैं, मोटरें हैं, कहाँ भी रखो, कहीं भी रखो, जैसे राखम तैसे ही, कोई शिकायत। बस आपसी मजा उठा रहे एक दूसरे का। इंसान कभी एक दूसरे का मजा उठा नहीं सकता, न बाप बेटे का, न बेटे बाप का, न दोस्तों का, न रिश्तेदारों का। बस शराब पी करके झूमते हैं, उसी को सोचते हैं बड़ा मजा उठा रहे, पैसा लूटने में मजा उठा। ये तो आनंद के लूटने की बात है। ये जमाना आ गया और इसको आप मानिए और इसको आप स्वीकारें। अब इसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप इस मेरे भारत देश के वासी, क्योंकि आपने यहाँ जन्म लिया, यह आपका बहुत बड़ा अधिकार है और मान है। इसको सब देवी देवता है, सारे लोग मानते हैं। और इसीलिए अनेक संत साधु जितने इस देश में हुए, किसी देश में हुए नहीं ऐसे, लेकिन इतने नहीं। और जितनों को यहाँ छला है, हमने सताया, वो भी किसी देश में इतने नहीं सताए। बहरहाल जो भी है, आप किसी की मजाल है, किसी को कोई सताए, किसी योगी को कोई सता नहीं सकता, छल नहीं। सत्ययुग की शुरुआत हो गई और जितने ये दुष्ट बिलंदर बैठे, सब के सब एक्सपोज हो जाए, सब के सब खुल जाए। आप देखिए, सत्ययुग की शुरुआत। अब इसमें आपको समाना तो समाइए और नहीं समाना तो, लेकिन मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकती। मेहरबानी से जिनकी इच्छा नहीं हो वो कृपया से, अगर कोई उद्दाम और कोई अपने को बड़े भारी अफलातून समझते, वो भी कृपया चले। नम्रता पूर्वक ही
शालीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी। ये पाने से और मूल्यवान चीज दुनिया में कोई नहीं। अब आपसे एक माँ के प्यार की बात कहनी पड़ेगी। कि आप अपने को कोई भी किसी प्रकार का दोषी या पापी मत समझिए। ये सब लोग यही बताते कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म खराब थे तो मैं क्या करूं, तो तुम काहे के लिए मेरे से पैसा ले रहे हो? जो पूर्व जन्म तुम्हारा अच्छा होता तो हम तुमको पार करा दें, लेकिन तुम्हारा पूर्व जन्म खराब है इसलिए सब हम कुछ नहीं कर सकते, और हमें पैसे भी दे दो तो शायद वो तुम्हारा पूर्व जन्म ठीक कर दे। लग गए लोग पैसे देने, उससे कोई मतलब नहीं। आपके अंदर कोई दोष नहीं मेरी नजर में। मैं एक माँ हूं, माँ के लिए बच्चे में कोई दोष नहीं। और आप कोई भगवान तो है नहीं जो दोष न करे। तो आप भगवान होते तो ठीक, अब भगवान नहीं, इंसान। और इंसान गलती करता है और उसकी माफी करनी पड़े, क्योंकि ये जो परमात्मा की शक्ति, ये क्षमा का सागर, एक क्षमा का सागर, और इससे क्षमा की शक्ति के आगे आपकी कोई भी गलतियां टिक नहीं सकती, सब कट हो जाए। और दूसरे जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बीत गई। अभी उसे क्यों अपने कंधे पे ले जा रहे हो? जब ये चक्र है इससे पकड़ जाए लेफ्ट, और ये चक्र जब पकड़ जाता है तो आपको अनजाना की बीमारी हो सकती है। आपको दूसरी बीमारियां अनेक हैं, लेकिन खासकर स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी। तो काहे ऐसी बेकार की चीज यहाँ पाल रहे हैं? जो हो गई सो हो गई। आप कोई दोषी नहीं और आप कोई पापी नहीं। जो आपसे कहते हैं कि आप पापी हैं वही स्वयं पापी है और वही दोषी। अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो, क्योंकि आप आए दरबार में बैठे, आप चाहते सत्य को, आप में क्या दोष हो सकता है? कृपया अपने अंदर जान लीजिए कि आप हमारी नजरों में दोषी नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि आप अपने को तो माफ कर दीजिए और दूसरों को भी एक सार माफ करिए, एक सार माफ। क्योंकि जो दूसरे हैं उनको माफ न करने से आप अपने को छल रहे हैं। माफ करें या न करें कुछ नहीं करते। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो आपके ये जो चक्र है आज्ञा के पीछे में, आप शिक्षा यूं तंग बिल्कुल, इसमें से कुंडलिनी गुजर ही नहीं सकती। इसलिए एकदम से आप कह दीजिए कि हमने सबको माफ कर दिया, माफ मन में ऐसे खुल जाएगा और कुंडलिनी उसमें से गुजर जाए। सबको माफ कर। एक सार मतलब ये कि किसी को याद करने की जरूरत नहीं, वो भी एक सार का, किसी को याद मत करिए, बस एक सार का ये माँ मैंने सबको माफ। बड़ा अच्छा लगेगा। वो तो मौज से घूम रहे हैं और आप अपने को दुख दे रहे हैं। सबको आप माफ। फिर से मैं कहूंगी कि अपने प्रति प्रसन्न चित्त। इसी बात की पैर में जब जूते पहने हो तो उसे उतार थोड़ी देर। पहली मरतबा अंग्रेजों से कहा कि भाई जूते उतार दो तो आधे आधे चले गए बाहर। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।